अभी मन रज और तमस से आच्छन्न है, उसे शुद्ध करना होगा, सूक्ष्म करना होगा, सत्व गुण में ले जाना होगा। तब जब ध्यान अच्छा लगेगा, अधिक से अधिक करने की इच्छा होगी। फिर जब मन शुद्ध सत्व हो जाएगा तब यही लेकर रहना। मन अभी जड़ तमस से आच्छन्न है, इसलिए जड़ बाह्य विषयों के प्रति उसका आकर्षण है, और जब यही मन चेतन होगा तब चेतन को आकर्षित करेगा। मन के सूक्ष्म होने से उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाएगी, तब सूक्ष्म ईश्वरीय तत्व शीघ्र समझ सकोगे। ध्यान करते समय एक आनंदमय स्वरूप का चिंतन करना होगा, उससे स्नायु नर्व्स शांत हो जाएंगे। इष्ट मूर्ति के अधरों पर हंसी है तथा वो आनंदमय है, इस प्रकार से चिंतन करना होगा, अन्यथा ध्यान शुष्क हो जाएगा। अब समय नष्ट न कर, सारे रिपु प्रबल हैं, अभी तो उनका बेग सह लेना होगा। इससे कष्ट भी होगा, 7-8 वर्ष परिश्रम कर ले, बाद में सारा जीवन सुख से बिता सकेगा। 1 साल में ही फल समझ में आ जाएगा। स्त्रियां कर पा रही हैं और तुम लोग न कर सकोगे? देखो ना, यही वाराणसी में एक लड़की ने 1 वर्ष में ही खासी उन्नति कर ली है, बहुत आनंद पा रही है। लड़कियों में विश्वास अधिक है, इसलिए झट से काम हो जाता है। ठाकुर तुम लोगों के साथ हैं, थोड़ा कर तो सही, देखेगा वे हाथ बढ़ाए हुए हैं। वे सभी विपत्तियों से सर्वदा रक्षा करेंगे। उनकी कितनी कृपा है, ये सब क्या समझाया जा सकता है। यह सब जो सुन रहा है उसे अनुभव रियलाइज कर। जिसका जैसा निज का भाव है उसे वही लेकर पहले आरंभ करना चाहिए। बाद में उस भाव के पक्का हो जाने पर सभी भावों के द्वारा उन्हें लेकर आनंद किया जा सकता है। भावुक इमोशनल नहीं होना, भाव को दबा कर रखना चाहिए। जप के साथ ही साथ मूर्ति का चिंतन करना चाहिए, नहीं तो जप ठीक नहीं होता। पूरी मूर्ति का ध्यान न होने पर भी जितना भी मन के सामने आए वही लेकर ध्यान आरंभ करना चाहिए। पहले पाद पद्म से आरंभ करना, नहीं कर सकने पर भी बार बार प्रयत्न करना। मूर्ति न आए तो क्या ध्यान ही छोड़ दोगे? नहीं, करना ही होगा। ध्यान क्या सहज ही हो जाता है? करते करते ही होगा। ध्यान का अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप ही समाधि है। निर्भरता आदि जो भी है सब साधना के द्वारा भीतर से प्रकट होगी। उन पर सब छोड़ दे, पूरी तरह शरणागत हो जाओ। स्थान अद्वैताश्रम वाराणसी, जनवरी 1921। प्रश्न, महाराज कोई हृदय में तो कोई मस्तक में ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, किंतु मैं जैसे बाहर का रूप देखता हूँ, जैसे अभी आपको देख रहा हूँ, उसी प्रकार ध्यान करने का प्रयत्न करता हूँ। किस प्रकार ध्यान करना ठीक है? महाराज देखो, वो सब उपासकों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। साधारणतया हृदय में ध्यान करना ही अच्छा है। देह मानो मंदिर है, ठाकुर उसमें प्रतिष्ठित हैं। ध्यान करते करते मन जब स्थिर हो जाएगा तब जहाँ इच्छा हो इष्ट दर्शन हो सकेगा। बाजू में, हृदय में, पीछे, बाहर सभी स्थानों में ध्यान किया जा सकता है। ध्यान करते करते ज्योतिर्दर्शन होता है, किंतु इस प्रकार के ज्योतिर्दर्शन के साथ साथ या उसके थोड़े समय बाद ही एक प्रकार का आनंद मिलता है जिसे छोड़कर मन आगे बढ़ना नहीं चाहता। उसके बाद घनीभूत ज्योति के दर्शन होते हैं, तब मन उसमें तन्मय हो जाता है। कभी कभी तो दीर्घ प्रणव ध्वनि सुनते सुनते भी मन तन्मय हो जाता है। दर्शन और अनुभूति के राज्य की कोई सीमा है? जितना बढ़ो अनंत ही अनंत। कई लोग थोड़ी ज्योतिवती देख सोचते हैं कि बस यही आखिरी है, पर यह ठीक नहीं। जहां जाकर मन का विकल्प समाप्त हो जाता है, कोई कोई कहते हैं कि वही अंतिम है और कोई कहते हैं कि वही प्रारंभ है। प्रश्न, महाराज साधारणतया देखा जाता है कि मन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद और आगे नहीं बढ़ पाता, इसका क्या कारण है? महाराज वो मन की ही दुर्बलता है। मन की जितनी शक्ति है उतनी लेकर और मानो नहीं ले पाता।
सबके मन की शक्ति एक प्रकार की तो होती नहीं, मन की शक्ति बढ़ानी होगी। ठाकुर कहते थे, ब्रह्मचर्य के द्वारा मन की शक्ति खूब बढ़ जाती है। ऐसा मन मामूली काम क्रोध से चंचल नहीं होता, वो सब उसे अति तुच्छ मालूम होता है। तब ठीक ठीक आत्मविश्वास आता है कि वो सब मेरा कुछ नहीं कर सकता। साधन पथ में अनेक विघ्न है, इसलिए पूजा आदि में आसन, मुद्रा इत्यादि की व्यवस्था है। प्रश्न, महाराज, आप हम लोगों में से एक एक को बुलाकर पूछिए, तू क्या करता है, तेरी क्या कठिनाई है इत्यादि। इससे हमें बड़ा उत्साह मिलेगा। आप लोग यदि उत्साह दें तो हम में खूब साहस आता है। महाराज, बात क्या है जानते हो, ऐसा करना सब समय नहीं हो पाता। कभी कभी मन की ऐसी अवस्था रहती है कि लगता है पैर पकड़कर बोलूं, बच्चा ऐसा करो ऐसा करो। फिर कभी कभी लगता है मैं भला क्या करूंगा, ठाकुर हैं, वे जैसा करा रहे हैं वैसा ही हो रहा है। और कहूं भी किससे, वे ही कारण है, वे ही कारण है, वे ही सब हैं। और कहने से लोग ग्रहण करेंगे भी क्यों। फिर भी देखो, उधर से यदि कोई प्रेरणा आए तब कहने से लोग ग्रहण करते हैं। खूब करो समझे, खूब करो, देखना थोड़ा ही समय नष्ट न हो। एक दिन के बीतने पर ठाकुर माँ के पास रोते रोते कहते थे, माँ और भी एक दिन बीत गया, अब भी तूने दर्शन नहीं दिए। तुम लोग खूब व्याकुल हो, खूब तन्मय हो जाओ। प्रश्न, महाराज, कृपा क्या कारण सापेक्ष कंडीशनल होती है? शरत महाराज, हवा तो बह रही है, जो पाल खोल देगा वो पाएगा। महाराज, ठाकुर कहते थे गर्मी लगने पर पंखा झलते हैं, पर ज्यों ही हवा बहने लगती है पंखा झलना बंद कर देते हैं। प्रश्न, ठीक ठीक ईश्वरीय रूप के दर्शन हो रहे हैं या मन की भूल, हेलुसिनेशन है, ये कैसे समझा जाए? महाराज, ठीक ठीक दर्शन होने से बड़ा स्थायी आनंद होता है, स्वयं का मन ही बतला देता है। प्रश्न, महाराज, मुद्रा इत्यादि की क्या आवश्यकता है? महाराज, नाना प्रकार के प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस हुआ करते हैं। कभी कभी देखोगे कि मन बहुत अच्छा लगता है कि ध्यान करने से अच्छी तरह ध्यान होगा, किंतु बैठते ही ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर ही नाना प्रकार की दुश्चिंताएं आकर मन को खराब कर दे। मुझ में एक बार मलिन भाव आ गया था। मुझे दूर से देखकर ही ठाकुर समझ गए थे। कहा था, देख रहा हूं तेरे भीतर मलिनता आ गई है। यह कह सिर पर हाथ रख उन्होंने बड़बड़ाते हुए कुछ शब्द कहे। बस त्यों ही 5 मिनट के अंदर सारे कुभाव दूर हो गए। मन अगर ऊपर उठ जाए तो ये सब प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस वहां नहीं जा पाते। प्रश्न, केवल जब ध्यान लेकर रहना क्या कठिन नहीं है? महाराज, 2-1 बार सफल नहीं हुए इसलिए अभ्यास क्या छोड़ दोगे? बारंबार चेष्टा करनी होगी। अभ्यास करते करते स्थिति सहज हो जाती है। स्थान, अद्वैत आश्रम, वाराणसी, 3 फरवरी 1921। प्रश्न, महाराज, पूजा पाठ भजन आदि के बारे में आपने जो बतलाया था, क्या उस पूजा का अर्थ वाह्य पूजा है? महाराज, पूजा कहने से वाह्य और मानस दोनों ही अंतर्भुक्त होते हैं। वाह्य पूजा में उपकरण की आवश्यकता होती है, उसका संग्रह करना तुम लोगों के लिए कठिन है। मानस पूजा ही सुविधाजनक है। मन ही मन, पाद्म, अर्घ्य आदि देकर पूजा करना, फिर जब ध्यान करना। मानस जप में जिह्वा तक नहीं हिलनी चाहिए। साधारण जप में मंत्रोच्चारण करना पड़ता है। ध्यान के समय इष्ट मूर्ति का चिंतन ज्योतिर्मय रूप से करना चाहिए, मानो उनकी ज्योति से सब कुछ आलोकित है। उस ज्योति को चैतन्य स्वरूप, इमर्टियल समझना। इस प्रकार का ध्यान बाद में सहज ही निराकार ध्यान में परिणत हो जाता है। तब हृदय में प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, प्रतिबोध विदितम मतम। उसके बाद ज्ञान चक्षु के खुल जाने पर प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। वो एक भिन्न ही जगत है। यह जगत मानो उससे सर्वथा भिन्न है।
तब यह तुच्छ मालूम पड़ता है। जैसे उदी महाराज के बालक रसोइये का नाम कोलकाता में आकर शहर का ऐश्वर्य और सौंदर्य देख कहने लगा, भुवनेश्वर तो कुछ भी नहीं है। बाद में मन का लय हो जाता है, तब समाधि, उसके बाद निर्विकल्प, उसके बाद और भी आगे बढ़ने पर क्या है यह मुख से नहीं बताया जा सकता। वहां न दर्शन है न श्रवण है, केवल अनंत और अनंत। ये सब अनुभूति की बातें हैं।